खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम ने की यूपी सरकार की प्रशंसा, कहा गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज की स्थापना, कानून हाथ में लेने वाले पर कार्रवाई। सीएम योगी ने कासगंज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिला प्रशासन की फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के अफसरों को दिए दिशा निर्देश, जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक चलेगा अभियान। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा बीजेपी ने झोंकी ताकत, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल करेंगे चुनावी सभा, सीएम योगी की 2 सितंबर को चुनावी सभा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म पर फिर विवादित बयान, हिंदू धर्म एक धोखा, दलितों पिछड़ों के खिलाफ साजिश। और शाहजहांपुर दौरे के दौरान सीएम कार्यक्रम स्थल पर बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट से कूलर में लगी आग, आनन फानन में फायर विभाग ने पाया काबू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर, एसओजी पश्चिमी जोन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। बैंक कर्मी हत्याकांड का खुलासा किया गया है। उधार की रकम ना देने पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। सूरज कुशवाहा ने कोमल सिंह की हत्या की थी। गुमराह करने के लिए शव की सूचना दी गई थी। तो बरहन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला और इस पूरे घटनाक्रम का हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। सूरज कुशवाहा ने कोमल सिंह की हत्या की थी और अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। गुमराह करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। बरहन थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। उधार की रकम न देने पर यह हत्या का मामला सामने आया। सूरज कुशवाहा ने कोमल सिंह की हत्या कर दी। दरअसल उधार के पैसे न चुका पाने के चलते इतना बड़ा कदम उठाया गया। पुलिस ने इस बात की सूचना दी है। अमेठी से आपको खबर बता दें, जामो पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ से चोरी की गई कीमती सरिया की अमेठी में सप्लाई की गई। बरौलिया चौराहे के पास ट्रैक्टर पर लदी सरिया बरामद की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की गई। तो 4 लोगों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अमेठी से आपको खबर बता रहे हैं, जामो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ से चोरी की गई कीमती सरिया अमेठी में सप्लाई की गई थी। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है। बरौलिया चौराहे के पास से ट्रैक्टर पर लदी सरिया बरामद की गई। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। लाखों रुपए इनके पास से नकदी भी बरामद की गई है। बरौलिया चौराहे के पास से बरामद किया लाखों रुपए की नकदी भी और 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। थाना जामो पुलिस द्वारा आज 4 सातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 134 कुंटल सरिया जिसकी कीमत करीब 8 लाख है वो 1,64,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। ये चारों अपराधी इसी जिले के रहने वाले हैं। ये माल बरामद हुआ है, इसका संबंध कमिश्नरेट के थाना चिन्हट से है। इसमें एक अभियुक्त शिव विवेक सिंह है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। 2 अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। लखनऊ से आपको खबर बता दें, नकली नोट बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, बंगाल समेत कई राज्यों में
सप्लाई करते थे। बाराबंकी निवासी मास्टरमाइंड सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की गई। 3 लाख के नकली नोट इनके पास से बरामद किए गए हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से ये सौदा करते थे और कई राज्यों में सप्लाई करते थे। बाराबंकी निवासी मास्टरमाइंड फिलहाल हिरासत में लिया गया है और इनके साथ 4 लोग और शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मार्केट में आना, जैसा मैंने बताया है कि ये लोग बता दें यहाँ पर खंड में किराए का मकान में रहता है। ये अपने अन्य साथी के लाए। इसमें क्या व्यापारी भी सम्मिलित है, क्योंकि ये पैसा पर बनाना हो, व्यापारी तक पहुँचाना था, मार्केट में आना। जैसा मैंने बताया है कि ये लोग खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। मुजफ्फरनगर से आपको खबर बता दें, रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। बिना टिकट मिलने पर यात्रियों का चालान काटा जा रहा है। वेटिंग रूम में बैठे यात्रियों पर भी कार्रवाई की गई। जनरल टिकट पर बैठे मिले यात्री, रेलवे ट्रैक पार करते हुए यात्रियों से पूछताछ भी की गई। बिना टिकट मिलने पर यात्रियों का चालान भी काटा गया। वेटिंग रूम में बैठे यात्रियों पर भी कार्रवाई की गई। जनरल टिकट पर जो बैठे मिले यात्री, उनके खिलाफ भी कार्रवाई यानी कि छानबीन तेज होती नजर आ रही है। आगंतुकों के लिए कोई अलग पक्ष है कि नहीं है? हाँ बेटा, आप लोग का है बच्चे, आप सबका टिकट है? बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और जमीनी हकीकत को जाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। आवास की सुनिश्चित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। बाढ़ प्रभावित जिलों में कासगंज, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, सीएम ने दोनों ही जनपदों में यथाशीघ्र निर्देश लागू करने की बात कही है और अधिकारियों को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराकर किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए हैं। शाहजहांपुर में सीएम कार्यक्रम स्थल पर कूलर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भी लग गई और कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ हो गई। हालांकि फायर विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। तो ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कासगंज की तस्वीर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के बाद एक उचित आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में शाहजहांपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि समय रहते काबू पा लिया गया। शाहजहांपुर की दौरे के दौरान की ये तस्वीर, जहां पर मौका मुआयना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जिन पलों की हम सबको प्रतीक्षा थी, वो पल बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला है और इस बार ये बुलडोजर किसी अपराधी के घर नहीं बल्कि कई सालों से नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा की गई दुकानों पर बुलडोजर गरजा है। गाजियाबाद नगर निगम मेयर सुनीता दयाल ने अवैध अतिक्रमण को 3 दिन के अंदर खाली कराने के निर्देश देकर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 बुलडोजरों के माध्यम से नगर निगम की जमीन पर किए गए निर्माण को ध्वस्त कराकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि इस जमीन पर लगभग 30 सालों से अवैध अतिक्रमण था। रेलवे विभाग द्वारा अवैध कब्जे को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और कब्जेधारियों को कई बार नोटिस भी दिए गए थे। नगर निगम के जांच कर जमीन को खाली करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ये तो शुरू से है नगर निगम की जमीन, आज से थोड़ी है। ये तो जब से यहाँ बना है, हमारी शुरू से ही जमीन है। इसका किसका अतिक्रमण था, आपने क्या उस पर कार्रवाई की है उससे पहले भी?
उस पे गुंडा एक्ट लगा हुआ है, पहले से मैंने पता लगाया। क्या नाम था इसका, ये हाजी खलीफ जो था, ये गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। और इतनी बड़ी 20,000 बीघे इसने हमारी जगह कब्जाई हुई है, बहुतों पे मकान बन गए। मकान को मैंने कह दिया है कोई नहीं छेड़ेगा, मस्जिद को कोई नहीं छेड़ेगा, पूजा स्थल है, इसको हम रास्ता देंगे निकलने का, बाकी जगह हम छोड़ेंगे नहीं। गाजियाबाद में पहले भी मैंने 250 करोड़ रुपए की जमीन 1 महीने के अंदर मुक्त कराई थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं गाजीपुर का, जहां पुलिस ने 3 क्विंटल मांस, कई गौवंश और पशुओं की 170 खालें बरामद की है। और इस दौरान 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पुलिस टीम ने सदर कोतवाली क्षेत्र के राजेतपुर खुदाईपुरा इलाके में छापेमारी कर पुलिस की छापेमारी में कई अवैध स्लॉटर हाउस चलते मिले और पुलिस ने करीब 3 क्विंटल मांस और गौवंश और पशुओं की 170 खालें बरामद की है। पुलिस ने मौके से 3 गौवंश तस्करों को भी गिरफ्तार किया और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दो तीन दिनों से लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो शहर कोतवाली है उसके रजदेपुर और खुदाईपुरा क्षेत्र में कुछ पशुओं की अवैध कटाई की सूचना थी कि लोगों के द्वारा वहाँ अवैध कटान किया जा रहा है। इस सूचना पे आज क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स ने वहाँ पूरा घेराबंदी करके और दबिश डाली, तो वहाँ पे गोवंश और अन्य पड़वा इत्यादि ये मिले। इसके अलावा करीब 3 क्विंटल मांस मिला। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। आ रहे हैं, खबरों का रुख करें। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी रेग्जियान सैम्फिल का यूपी कैडर के 2003 बैच के ये आईएएस हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मंजूर किया है, तो 20 सितंबर से कार्य मुक्त माने जाएंगे आईएएस सैम्फिल। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। कार्य मुक्त होंगे। यूपी कैडर के 2003 बैच के आईएएस रहे। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मंजूर किया है, तो 20 सितंबर से कार्य मुक्त माने जाएंगे आईएएस सैम्फिल। तो फिलहाल सैम्फिल का वीआरएस मंजूर किया गया है। यूपी कैडर के 2003 बैच के आईएएस रहे हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मंजूर किया है। 20 सितंबर से कार्य मुक्त माने जाएंगे आईएएस सैम्फिल। तो रेग्जियान सैम्फिल का वीआरएस मंजूर किया गया है। आईएएस अधिकारी 2003 बैच के यूपी कैडर के आईएएस रहे, अब कार्य मुक्त होंगे। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने मंजूर किया है, 20 सितंबर से कार्य मुक्त होंगे। और इसी खबर पर सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। के बख्श जी, अब ये सेवा निवृत्त होंगे, कार्य मुक्त किया जाएगा, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आपको आ रही? जी जी, सुन पा रहे हैं। देखिए, यूपी के जितने आईएएस अफसर हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो दखलंदाजी होती है पॉलिटिकल, उससे ऊब करके
2 से 3 अफसर पहले बिहार से ले चुके जी। हैं और सैंपल जो रिजवान सैंपल है इन्होंने भी डीओपीटी को अपना निजी कारणों का बहाना लेकर के, बहाना सब जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उनको कहीं दूसरी जगह प्राइवेट नौकरी मिल गई है। जितना यूपी कैडर जितना यूपी सरकार उनसे पैसा मिलता है उसका 4 पैसा उन्हें मिल रहा है, प्राइवेट नौकरी करने जा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बिहार से अप्लाई किया था और डीओपीटी ये केंद्रीय प्रशिक्षण और ट्रेनिंग विभाग ने जो इनका अपना इस्तीफा मंजूर कर दिया। 20 सितंबर को यूपी सरकार को लिख दिया गया है कि इनको कार्यमुक्त कर दिया है, क्योंकि जितने भी IAS अफसर है डीओपीटी से गवर्न होते हैं। तो डीओपीटी विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिख दिया है कि इनका VRS मंजूर हो गया है, इन्हें 20 सितंबर से कार्यमुक्त कर दिया जाए। बिल्कुल। अब इस जगह ये जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी, उस नाम की कुछ चर्चा? जी, अब ये IAS अगर देखा जाए VRS मंजूर कर लिया गया है, कार्य मुक्त हो जाएंगे, तो इस जगह को किस तरीके से भरा जाएगा, उस नाम की कोई चर्चा? ये तो कैडर में जब नई नियुक्तियां होंगी तो कैडर से भर जाएगा अपने आप। हर साल नई नियुक्तियां होती कैडर से भर जाएगा। लेकिन अभी तक ये उत्तर प्रदेश में एक्साइज विभाग के जो कमिश्नर होते थे, अब इस पद को शीघ्र ही भरा जाएगा, क्योंकि 20 सितंबर तक इसी पद पे कार्यरत है। 20 सितंबर जब इनका VRS मंजूर हो गया, 20 सितंबर कार्यमुक्त कर दिया जाए, इसके बाद इनकी नई नियुक्ति। कुल मिला के जो सिलसिला ये अफसरों का प्राइवेट नौकरी भिजाने का है, ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। जिस तरीके से VRS मंजूर किया गया, 20 सितंबर से कार्यमुक्त होंगे, क्योंकि 2003 के यूपी कैडर के IAS रहे हैं और अब सेवानिवृत्त होंगे। तो लगातार प्रशासनिक फेरबदल की तस्वीरें सामने आई और अब जल्द ही 20 सितंबर से कार्यमुक्त हो जाएंगे सैंपल। रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा पुलिस अधीक्षक अंकिता मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जालसाज अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी, निरीक्षक और थाना अध्यक्षों को दिए हैं। निर्देश के अनुक्रम में थाना एटियाथोक व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा 4 पहिया वाहनों का कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जनता से धोखाधड़ी करने के 2 जालसाज अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 3 वाहन, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपियों ने प्रार्थीगढ़, ओम प्रकाश तिवारी, जयप्रकाश मिश्रा, राजेश कुमार दुबे से श्रीराम फाइनेंस कंपनी और महाकाल कंपनी का रिकवरी एजेंट बताकर किराएनामा एग्रीमेंट के तहत 3 वाहन लिए थे। प्रार्थीगढ़ों द्वारा उक्त अभियुक्त गणों से किराया मांगा गया और उन्होंने फर्जी बीजनामा दिखाकर गाली गलौज कर भगा दिया। एटियाथोक व पंजीकृत मुकदमे पर कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभियुक्त अवनीश प्रताप सिंह जो कर्नलगंज का रहने वाला है और लेखपाल यादव जो बहराइच का है, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये श्रीराम फाइनेंस कंपनी और महाकाल कंपनी के फर्जी रिकवरी एजेंट बन करके लोगों से 4 पहिया वाहन किराए पे लेते थे और उनको फर्जी कागजात बना करके बेच देते थे। 3-4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं और इनके द्वारा पूछताछ में जुर्म इकबाल किया गया है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रकरण में और भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य कोई संलिप्त होगा या अन्य कोई वाहन इनके द्वारा इस तरह से धोखाधड़ी कर बेचे गए होंगे तो उनकी भी बरामदगी की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।